राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसद वारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। इसका मतलब है कि राम नाम का आश्रय लिए बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों परमार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो मानो बरसात के जो बादल हैं उनकी बूंदें हैं, उनको पकड़ करके आकाश में चढ़ना चाहते हैं। जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही श्री राम के नाम के बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं आज का राशिफल 6 अप्रैल 2025 की। साथ ही आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं रामनवमी की, और उसी के साथ जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी के साथ में आज के इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं के साथ में शेयर भी कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 6 अप्रैल 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि रामनवमी पर आसान से क्या उपाय किए जा सकते हैं और अपनी राशि अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी शाम को 7:24 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा, कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है, और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह 9:27 से 12:27 तक, और फिर से दोपहर में 1:57 से 3:27 तक। तो यहां पर आज के दिन अगर यात्रा करना चाहते हैं तो पूर्व और उत्तर दिशा की यात्राएं शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा, यानी कि नैऋत्य को हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट और ईशान को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है, जिस कारण से अगर यात्रा करनी ही हो तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहे आश्रय योग, मालव्य योग, केंद्रम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, चंद्रमंगल योग, स्ववीर्य धन योग, करमजीव योग, उत्तम ग्रह योग, साथ ही साथ दत्तक पुत्र योग और पुत्र सुख योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राम नवमी तक आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे में जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जा रहा है। स्क्रीन पे जो नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और उसी के साथ में कवच के माध्यम से या फिर साधारण सरल उपायों के माध्यम से कैसे उस परेशानी का हल किया जा सकता है वो आपको जानकारी दी जाएगी। यहां पर कुछ विशेष कवच के बारे में जानकारी दे रहा हूं। शायद ऐसे भी कुछ कवच हैं जिनके बारे में आज तक आपके साथ में चर्चा नहीं की गई, क्योंकि खास तौर पे इन कवच को सिर्फ और सिर्फ जब आमने सामने बैठ करके कंसल्टेशन किया जाता है तब कुंडली अनुसार ये कवच उनको बताया जाता है। पर आज आप सभी को इन कवच की जानकारी दूंगा। सबसे पहले शिवगौरी कवच है। कई बार कन्याओं के लिए खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि अगर विवाह में विलंब देख रहे हैं, परेशानियां ज्यादा हैं, सही पार्टनर की तलाश कर रहे हैं पर मिल नहीं पा रहा, कहीं पे बात आगे बढ़ती है पर अचानक से टूट जाती है, तो ऐसे में शिवगौरी कवच धारण कर शीघ्र अतिशीघ्र विवाह का योग आपके लिए बन सकता है। और शिवगौरी कवच का उपयोग सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा के लिए नहीं, पर दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी धारण किया जाता है। दूसरा कवच जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह खास तौर पर कंसल्टेशंस में बताया जाता है, या ये कहा जाए जब आमने सामने कुंडली विश्लेषण किया जाता है उस समय पे बताया जाता है। इस कवच का नाम है त्रिवेणी कवच। एक बच्चा है, उसका जन्म क्यों होता है? माता पिता की ख्वाहिशें हैं, अधूरे सपने हैं, उनको नई रोशनी देने के लिए। जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं पहुंच पाता, उसे पूरा करने की ख्वाहिश वो बच्चे की परवरिश में बुनते हैं, चाहे वो शिक्षा हो या दौलत हो। शिक्षा का उद्देश्य या पर्याय ही आज के समय में प्रतिस्पर्धा बन गया है। व्यापार करें तो प्रतिस्पर्धा है, नौकरी करें तो प्रतिस्पर्धा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका अलग अस्तित्व नहीं रहा है। अगर आप भी ये समस्याएं हैं, इनसे ग्रस्त हैं,
तो एक बार विचार कीजिए कि त्रिवेणी कवच आपको धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए है। समस्याएं क्या है? शक्ति, विजय और शत्रुनाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए, अपने कंपटीशन से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा। दूसरा, बुद्धि बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और शिक्षा में सफलता के लिए सरस्वती माता का आशीर्वाद। और तीसरा, जीवन में धन प्राप्ति हो, भौतिक सुख संपत्ति हो, तो इनके लिए महालक्ष्मी की कृपा। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों की एक साथ में कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच सिद्ध होता है। तो दूसरा कवच जो आज अब आपको बता रहा हूं, उसका नाम है राम रक्षा कवच। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से तो आप सब परिचित हैं। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट हो, शारीरिक रोग हो, मानसिक चिंताएं हो, ये दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। सभी आपत्तियां विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन बैठता है, क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठता है और शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान है राम रक्षा कवच। अब निर्णय आपको करना है कि आपको राम रक्षा कवच धारण कब करना है। और इसी के साथ में एक और कवच की जानकारी। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह आपके अनुकूल हों, आपकी कुंडली में अनुकूल हों, तो आपको सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं। पर यही ग्रह अगर अनिष्टकारी बन जाए तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। आप विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो, बाधाएं हो, आदि व्याधि उपाधि, इनसे त्रस्त रहते हैं। और नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्रदान होती है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आने वाला कल जो है यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के इंसान अपने आप को सफल बना सकता है। लोग अक्सर अपने भाग्य को कोसते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। भाग्य सिर्फ और सिर्फ एक मौका है। ये मौका आपके सामने प्रस्तुत होता है। इस मौके का फायदा उठाना, इस मौके को झपट लेना, यही भाग्य होता है। बस आपको निर्णय लेना है कि अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए क्या इस मौके का आप उपयोग कर पाएंगे या नहीं करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 22 से लेकर 23% तक सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में चाहे वो माता पिता के साथ हो, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर के बात करना, अपनी बात को सामने रखना, दूसरों की बात को ना मानना, ये इस समय में परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकता है। वहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी लोग जानबूझ करके इरिटेट कर आपको इस समय में गुस्सा दिलाने का काम कर सकते हैं। खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। चाहे कलीग्स हैं और ख़ासतौर पे जो रिटेल मार्केट में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई बहुत ही अजीब एटीट्यूड वाला इंसान आकर के इस समय में आपकी खाट खड़ी कर सकता है, परेशानी खड़ी कर सकता है। यहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में छोटी छोटी बातें अपने पार्टनर के साथ में करना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ये कहा जाए कि आपके रिलेशनशिप में इस समय में परेशानी हो, या फिर ये कहा जाए किसी तरीके से दरार उत्पन्न कर सकता है। यंगस्टर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर पे इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये इस समय में आपको पढ़ाई से दूर खींच सकता है। वहीं गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्चों पर थोड़ा सा आज के दिन नियंत्रण रखना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। क्षेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी आज के दिन आपको मिल रही है। ऐसे समय में सबसे बेहतरीन चीज जो हम कह सकते हैं वो है, चाहे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित इस समय में कहीं देखने जा रहे हैं तो सिलेक्शन होना, या ये कहा जाए कि रेंटल प्रॉपर्टी के लिए भी बार बार घूम रहे थे कि कोई सही प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आज के दिन लक आपका फेवर कर रहा है। आपको सही प्रॉपर्टी का चयन करने में यहां सफलता होगी।
घर परिवार में खुशी बनी रहेगी। ऐसे समय में समाज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे खास तौर पे ये कहना चाहूँगा, जो लोग हैं इस समय में किसी भी तरीके से कोई यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है और संतान के प्रति भी इस समय में लगाव ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय में कोई छोटे मोटे काम के द्वारा ही जिसको आप नेग्लेक्ट करते थे कि इस काम को नहीं करना है, ये बिना बात पैसे कम है और मेहनत ज़्यादा है, ऐसे कामों को भी आज के दिन उठा लीजिए, क्योंकि इन कामों को बहुत जल्दी से आप रिजल्ट ओरिएंटेड बना पाएंगे और इनसे फ़ायदा कमा पाएंगे। यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, जो आता है उसका काम पूरा करना है और इसी कारण से इस समय में सक्सेस जो होती है वो आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 70 से 73% तक सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में हर चीज़ होने के बाद भी ये महसूस करना कि मेरे पास में कम है, बार बार यही चीज़ दूसरों को कहना कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तो उसका काम है, अपने आप को कम आंकने की गलती ये आप ज़्यादा करते नजर आएंगी। इस बात का ध्यान दीजिए, जो है वो काफ़ी है और ऐसी अगर मानसिकता के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमा भी पाएंगे और अपने जीवन में संतुष्टि भी प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, किसी के कहने में आकर के लालच बढ़ा देना या ये कहा जाए कि काम करने के अंदर कहीं ना कहीं लालच प्रवृत्ति आप पर हावी हो, तो इस कारण से आपका इमेज जो है मार्केट में वो खराब हो सकती है। और ख़ास तौर पे ज्वेलरी का जो काम करते हैं, आपको इस समय में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ने वाली है। सोने से संबंधित जो काम करते हैं, आपको भी इस समय में ज़्यादा सतर्क रहना होगा। बच्चों की सेहत को लेकर के कहीं ना कहीं खर्चे इस समय में बढ़ सकते हैं, या ये कहा जाए कि डॉक्टर्स के पास में जाना, यहाँ पे मेडिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च आपको उठाना पड़ सकता है। पर संतान के प्रति इतना तो करना ही होगा और ये कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी भी बनती है। पर कोशिश यही कीजिएगा कि बच्चों की हेल्थ के लिए इस समय में सही निर्णय ले पाएँ, सही डॉक्टर्स के पास में जाएँ। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है फर्स्ट हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। यहाँ पे चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे लग्जरी की प्राप्ति हो, चाहे वाहन की यहाँ पे डिलीवरी लेने की बात हो, तो ये सभी चीज़ें आज के दिन देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए पेमेंट कर चुके हैं। ऐसे लोग, अब यहाँ पे तर्क वितर्क हो जाता है, काफ़ी जगहों पर ये देखने को मिलता है कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैं तो गाड़ी का सोच ही नहीं रहा था, बार बार मेरे लिए गाड़ी लेने की बात कैसे करते हैं। तो इस बात को बताता हूं कि कर्क राशि का जब राशिफल कहा जा रहा है तो लगभग 13 करोड़ लोगों की यहां पर बात की जा रही है। आप अकेले ऐसे कर्क राशि के नहीं हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो कुंडली विश्लेषण में की जाती है, इस बात का ध्यान दीजिए। अब यहां पर चाहे कॉन्फिडेंस की प्राप्ति हो, कहीं ना कहीं लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग आपके साथ में हो, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ऐसे समय में एग्रेसिव टेक्निक के द्वारा पैसे कमाना ये भी देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आपके लिए समय और ज़्यादा फायदेमंद है। ये कहा जा सकता है कि कोई अच्छी पोस्ट पे आपको दे दिया जाए, प्रमोट कर लिया जाए, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं, कोई बहुत बड़े आला अधिकारी हैं, उनसे रिकग्निशन इस समय में अपने एफर्ट्स के लिए आपको मिल सकती है। यहाँ पर ग्रीन कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए बेर मिनिमम इस समय में 25% सपोर्टिव है। इस बात का आप ध्यान रखना है कि आज के दिन गुस्सा है, आक्रोश है, फ्रस्ट्रेशन है, इनको कंट्रोल में रखना है। छोटी सी लापरवाही करके हाथापाई में उलझ सकते हैं, खुद का नुकसान कर बैठ सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, इसका ध्यान देना होगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिए कि आपके जो सीनियर्स हैं, या अगर फैमिली बिजनेस में हैं तो जो आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सीनियरिटी है या अपना एक्सपीरियंस है वो आप पर थोपने का प्रयास करेंगे। जितना जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उनके अनुसार आप चलेंगे, उतना ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। अब यहाँ पे इस बात का भी ध्यान देना है
कि घर की महिलाओं के प्रति इस समय में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, चाहे वो गिफ्ट है उसको दिलाने के लिए, उनकी कोई ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो इस समय में खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। और मेंटली फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर 7वें आसमान पर रहने वाला है। इस बारे में ध्यान रखते हुए काम करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों के कामों में अड़ंगे डालना, दूसरों को बचाना, या ये कहा जाए कोई राह चलता इंसान है, उसका झगड़ा हो रहा है, वहाँ बीच में फंस जाना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 100% पॉजिटिव बन रही है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो पैसा किसी को दिया है, चाहे उधार दिया है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी हो, मांग मांग करके थक चुके हो, नहीं मिल पा रहा, थोड़ा एग्रेसिवली आज के दिन आगे बढ़ के देखिए, आपको आपका पैसा ज़रूर मिलने वाला है। ऐसे समय में लीगल कॉम्प्लिकेशन कोई थी, यही कहा जाए कोर्ट में कोई केस था या फिर पुलिस ने बुलाया है, तो ऐसे में वहाँ से भी अब आपको राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं पे विवाह संबंध खास तौर पे ऐसे समय में तय हो सकता है यंगस्टर्स का। घर परिवार में मेहमानों का आना, ये इसमें 4 चांद लगाने वाला है। यात्राओं के माध्यम से भी व्यापारी वर्ग इस समय में लाभ कमाएंगे। और खास तौर पे अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आपको सौंपी जा सकती है। हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल आज संडे के दिन करना पड़ रहा है कि मंडे को रिपोर्ट कर सकते हैं ऑफिस में और प्रोजेक्ट का हैंडओवर ले सकते हैं। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग अगर करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की। और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। अब यहाँ पर थकान, आलस, इनकी कहीं ना कहीं जो आप शिकायत करते थे, इसको छोड़ना होगा। इस समय में अपने आप को अपने काम में झोंकना होगा। ऐसे समय में थोड़ा एग्रेसिव बनना होगा। स्टाफ मेंबर्स हैं, मस्ती मजाक ज़्यादा करते हैं, आपके साथ में भी मस्ती मजाक करते हैं, या ये कहा जाए खिल्ली उड़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लीजिए। ऐसे समय में जो सोच है आपकी अपने काम के प्रति, उसको और ज़्यादा दृढ़ कीजिए। यहाँ पर आपको नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है, अपने काम को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित भी इस समय में कोई बड़ा डिसीजन ले रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ख़ास तौर पे पिताजी के साथ में जो मतभेद हैं वो कुछ हद तक यहाँ पर कम हो सकते हैं। ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से समाप्त हैं, पर कम अवश्य होंगे कि आपके ऊपर जो स्ट्रेस था वो स्ट्रेस यहाँ पे मैनेजेबल बन सकता है। अब यहाँ पे एक विशेष बात कहना चाहूँगा, खास तौर पे रिटेल मार्केट में जो नौकरी करते हैं, जो ज्वेलर्स के यहाँ पे नौकरी करते हैं, आपको इस समय में थोड़ा सावधान रहना है। गलत इल्ज़ाम जो है वो लगाने का प्रयास आपके खिलाफ किया जा सकता है। 100% पॉजिटिविटी है, पर फिर भी इतनी सी बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 20-23% तक आपके लिए सपोर्टिव है। और इस कारण से स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसे हम कहें, धार्मिक आस्था कहें, ये कहें कि कोई ना कोई रिलीजियस काम है, उसको यहाँ पे संपन्न करने का प्रयास आप करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलने वाली है। घर परिवार के साथ में मंदिर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पे सफलता मिलेगी, मन को सुकून भी मिलेगा। पर इस बात का ध्यान देना है कि घर के यंगस्टर्स हैं, उनका आप जो रवैया देख रहे हैं, उनकी जो आदतें देख रहे हैं, उसको लेकर के आज के दिन चिढ़ करके कुछ कह देना, ये परेशानी वाला मामला बन सकता है। ये कहा जाए कि शांति से बह रहे था और उसके अंदर ये झगड़ा करके आपने कहीं ना कहीं पूरे घर का वातावरण खराब कर दिया है, जो मूड था उसको स्पॉइल कर दिया है। तो इसके बारे में ध्यान ज़रूर देना होगा। अब यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, बेकार के लोगों के साथ में उलझना, या ये कहा जाए जिस इंसान की हैसियत आपके सामने खड़े होने की ना हो, उस इंसान के साथ में इस समय में आप कहीं ना कहीं बहसबाजी कर रहे हैं। तो जिस इंसान की स्टेटस आपके साथ में मैच होने का नहीं है, वो कुछ ऐसा कह सकता है, क्योंकि उसके ऊपर रिप्रिकॉशन कुछ नहीं होगा, एक्शन कुछ नहीं ले सकते, तो वो कुछ ऐसा कह करके निकल सकता है जो हमेशा के लिए यहाँ पे चुपता रहे। इस बारे में ध्यान विशेष तौर पे देना होगा और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान देना है कि 8th हाउस का चंद्रमा है, मेंटली इंपैक्ट जरूर करता है। डिप्रेसिव थॉट्स हैं, पुरानी बातों को याद करके आज के दिन मायूस होना है, यही चीज़ें सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इन चीज़ों पर कंट्रोल लाइए, अपने इमोशंस को काबू में लाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। चाहे हेल्थ वाइज कहें, फिजिकली कहें, मेंटली कहें, तो यहाँ पे परेशानियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है जिसको कि आप हैंडल नहीं कर सकते। बस ऐसे समय में इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि घर परिवार का जो सुझाव है वो कहीं ना कहीं जो आपको गाइडलाइन देते हैं, आपकी मदद करने का प्रयास करते हैं, उसमें कमी पेशी देखने को मिल सकती है, पर अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर फायदेमंद स्थिति अवश्य दोस्तों से मिलने वाली है, आपके कलीग से मिलने वाली है, बाहरी संबंध जो हैं उनसे आपको मिलने वाली है। तो वहाँ पर आंख और कान खुले रखिएगा, क्योंकि आपके फायदे की बात ज़रूर हो सकती है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान देना है कि ससुराल पक्ष के साथ में खास तौर पे इस समय में कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने ब्रदर इन लॉ के लिए आप इस समय में कोई काम करवा रहे हैं जहाँ पे आप पैसे दे रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क होकर के काम करना चाहिए है, और इस बात को बार बार सामने नहीं लाना है, वरना रिश्ते में दरार आ सकती है। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे जन्म तारा का साथ। 7th हाउस का चंद्रमा बहुत पॉजिटिव है, तो उसी को अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। ये सिचुएशन आपके लिए 80% तक पॉजिटिविटी बना रही है, पर 20% जो यहाँ पे पॉजिटिविटी में कमी है, ये जन्म तारा के कारण है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान देंगे कि स्मूथली यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं कोई बॉटलनेक है, कोई परेशानी है, दूसरों की मदद करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है, इस सिनेरियो से गुजरना पड़ सकता है। पर अल्टीमेटली एंड गोल जो है कि आपका काम पूरा हो, आपको सफलता मिले, आपका फायदा हो, वो यहाँ पर ज़रूर होने वाला है। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी उनके द्वारा कोई किया गया इन्वेस्टमेंट है, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकता है। ऐसे समय में अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कहीं ऑफिस से बाहर मिलते हैं, या ये कहा जाए कि कोई गेट टुगेदर रख रहे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, जिस कारण से अपनी बात को सामने रखने पे आपको फ़ायदा हो सकता है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी यहाँ पर होगी, तो घर परिवार का साथ समर्थन भी पूरी तरीके से आपको मिलने वाला है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे ये कहना नहीं चाहिए है, पर जो यंगस्टर्स हैं कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ में जो फ्रेंड हैं, फ्रेंड को अब आपने गर्लफ्रेंड बना लिया है, बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो उनके साथ में इस समय में प्राइवेट मोमेंट जो होते हैं वो गुजारने की गलती मत कीजिएगा। ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 40-45% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब इस समय में लक फैक्टर जरूर साथ दे रहा है, पर शरीर साथ नहीं दे रहा, या ये कहा जाए मन नहीं करता। ये परेशानी अलग होती है, और यही आज के दिन फेस करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं सामने अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, और उस अवसर को पूरी तरीके से आप यहाँ पे झपटना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहे हैं, अगर ये करता हूँ तो क्या आगे का मेरा प्रॉस्पेक्ट जो है वो खराब नहीं हो जाए, अगर ये काम करना शुरू करता हूँ तो दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से मिस ना हो जाए। इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डाइसी माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ने वाली स्थिति बन सकती है। पर एक ही चीज़ कहूँगा कि जो सामने हो उसी के साथ में गुजारना अपने जीवन को बेहतर सिद्ध होगा। ये सोचे कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है, तो जो हाथ में है उसे भी मिस कर देंगे, और जो आने वाला है उसकी गारंटी नहीं है। यहाँ पे खास तौर पे जो भारत के बाहर कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और यहीं पे घर परिवार के अंदर कोई विवाद थी, तो उसमें अगर खुद पहल करें, या ये कहें फ्लेक्सिबल थोड़े बन जाएं, तो उस परेशानी से भी आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, जो विवाद थे उसको समाप्त कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ख्याली पुलाव बनाने बड़े आसान हैं, पर उस ख्याल को रियलिटी में लाना बहुत बड़ी परेशानी है।
यहां पे ये सोचना कि चलो 10 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़ बन सकते हैं, हर कोई आपको यही सिखाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं किसी की बातों में आ करके आप गलती कर बैठेंगे। इस समय में इसका उपयोग ज्यादा कीजिए, मन से मत सोचिए। या फिर यह कहा जाए कि इस समय में कई बातों को छुपा करके आपके सामने रखा जाएगा और जब अल्टीमेटली हकीकत सामने आएगी, ये कहा जाए सच सामने आएगा, तो कहा जाएगा कि आपको शायद पहले से ही मालूम होगा, यही सोच करके बात नहीं की गई। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोई भी काम करने बढ़ते हैं उससे पहले बहुत क्लियरली हर चीज़ के बारे में सोचना, समझना, पूछना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि पूरा काम करने के पश्चात भी एक छोटी सी गलती इस समय में आपके पूरे काम को, आपकी पूरी मेहनत को ग्रहण लगा सकती है। मन अशांत हो सकता है। छोटी छोटी बातें जिनको नज़रअंदाज करते थे उन्हीं बातों को लेकर के इस समय में बहुत ज़्यादा विचलित हो बैठ सकती हैं। इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय, यानी कि रामनवमी पर आसान उपाय क्या कर सकते हैं और अपनी राशि अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा और कुछ उपाय अगर इनको अपना लिया तो जीवन में सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। अब रामनवमी के साथ में ही नवरात्रि का समापन भी है, तो हिंदू शास्त्र के साथ अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान राम का जन्म आज के दिन हुआ था। तो ऐसे में दाम्पत्य सुख के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो रामनवमी के मौके पर महिलाएं जो हैं खास तौर पे रात्रि के समय खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में लगभग 1 घंटे के लिए रख दीजिए। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों ही साथ मिलकर के इस खीर का सेवन कीजिए। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, वैर विरोध हो, मतभेद हो, इनका समापन हो जाएगा, साथ ही प्रेम में वृद्धि होगी। दूसरा उपाय है सिंदूर का। तो रामनवमी के दिन आप हनुमान जी की मूर्ति पर लगा सिंदूर लेकर के सीता माता के चरणों पर लगा दीजिए। अब एक ही सांस में अपनी प्रार्थना माता सीता को बता दीजिए और प्रणाम करके वापस लौट आइएगा। यही काम रामनवमी वाले दिन 3 बार आपको करना है, यानी कि 3 बार कैसे, सुबह किया, दोपहर को किया और शाम को फिर से आप गए। ये उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं हैं, इसका हल आपको मिल सकता है। तीसरा, राम रक्षा मंत्र। तो रामनवमी के दिन एक कटोरी में गंगा जल या तो फिर साफ पानी लेकर के राम रक्षा स्तोत्र का आपको जाप करना है 108 बार। अब उस जल का छिड़काव घर के कोनों में आपको करना है, हर कोने में आप करेंगे और इस उपाय को करने से घर में नजर भी नहीं लगती। यह कहा जाए कि कोई बुरी नजर लगाता है, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो उसका भी कुछ यहां पे प्रभाव नहीं होगा। आपकी समस्याओं से आपको राहत मिल जाएगी। और घर के अलावा आप चाहें तो अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसी के साथ में भगवान राम की स्तुति, ये भी एक उपाय है। चाहे गृहस्थ जीवन में फंसे रहने के कारण मंत्रों का जाप नहीं हो पाता, विधि से नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए एक आसान उपाय है। रामनवमी के दिन राम मंदिर या उनके चित्र के सामने 3 बार अलग अलग समय पर भगवान राम की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, इसका पाठ कर लीजिए। जीवन में अनुकूलता का वास अवश्य होगा। अब इसी के साथ में आपको और एक चीज बताता हूं, राशि अनुसार क्या उपाय करेंगे। तो राशि अनुसार उपाय करने से शत्रु शमन हो, उच्च पद की प्राप्ति हो, मानसिक शांति हो, नेतृत्व क्षमता हो, मनोबल में वृद्धि हो, संबंधों में मधुरता हो और प्रगति, इनके अवसरों की प्राप्ति के साथ साथ समय की अनुकूलता आपको प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे में शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आप रामनवमी पर लाल सुगंधित फूल भगवान श्री राम को चढ़ाएं और मुख्य रूप से अनार जो है ये भगवान राम को अर्पित करें और इस उपाय से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और बिगड़े काम बनेंगे। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपको श्री राम को खोए की मिठाई और केले चढ़ाने हैं। रामनवमी पर श्री राम दरबार की पूजा कीजिए और इस उपाय से आपके जीवन में नए रास्ते खुलना शुरू होते हैं, नए अवसर आपको प्राप्त होते हैं। इसी के साथ बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपको कच्चे दूध में केसर और तुलसी के पत्ते मिश्रित कर श्री राम को अर्पित करने हैं और इस उपाय से धन लाभ के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आप सभी को रामनवमी पर भगवान श्री राम को लाल मिठाई चढ़ानी है।
आप चाहें तो रामनवमी पर रामाष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। यह आर्थिक लाभ आपको प्रदान करते हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को प्रसाद पर तुलसी दल रख करके अर्पित कर दीजिए। आप लोग रामनवमी के दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इस उपाय से बिगड़े काम जो हैं ये बनने में मदद मिलती है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आप सभी को सुगंधित द्रव्य श्री राम को अर्पित करने हैं और इस दिन सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से करना होगा आपको। और ये करने से किस्मत बदल सकती है। जिसे हम कहते हैं कि पलट गई है किस्मत, ये एक्चुअल में आप अपने साथ में होता देखेंगे कि जो काम नहीं बन पा रहा था वो बनना शुरू हो गया। जो लोग अभी तक आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे वही दोस्ती का हाथ आपके आगे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। फिर बात होती है तुला राशि की। तो रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को चंदन का तिलक लगाएं और राम स्तुति का पाठ जरूर कीजिए। ये बहुत फलदायी आपके लिए बन सकता है और इस उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सभी कार्यों में सफलता आपको मिल सकती है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो रामनवमी पर भगवान श्री राम को आटे की पंजीरी बनाकर आप भोग लगाइए। रामाष्टक का पाठ कीजिए। रामनवमी के दिन मुख्य रूप से कुमकुम का तिलक श्री राम जी को लगाइए और फल पुष्प का भोग लगाइए। इस उपाय को करने से सरकारी विवादों में रक्षा आपकी होती है। फिर बात होती है धनु राशि की। तो रामनवमी पर श्री राम दरबार का पूजन करना है और सुगंधित इत्र उन्हें समर्पित करना है। और इस उपाय को करने से आपकी किस्मत जो है ये आपका साथ निभाएगी। साथ ही पारिवारिक समस्याओं में आपको सफलता भी मिलेगी। चाहे वो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी हो तो वहां पर आपको जीत जरूर मिल सकती है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपको कच्चे दूध में तुलसी दल सहित प्रभु श्री राम को अर्पित करना है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। इस उपाय से आपको कार्य व्यवसाय में सफलता मिलने में मदद मिलेगी। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आपको आज के दिन माता सीता सहित भगवान श्री राम की स्तुति करनी है और रामनवमी पर राम रक्षा स्तोत्र या तो फिर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करना है। यह उपाय विशेष रूप से धनदायक और दाम्पत्य सुख में शुभ फलदायी होता है। फिर बात होती है मीन राशि की। तो रामनवमी पर प्रभु श्री राम की स्तुति करेंगे और अयोध्या कांड और बाल कांड का पाठ जरूर करेंगे। इस उपाय से संतान से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें सफलता मिल सकती है आपको और आर्थिक लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान अवश्य ही आपको मिले। चाहे वो कवच के माध्यम से हो या सरल उपाय के माध्यम से, अपने राशि अनुसार आपको कोई भी उपाय करने से आज के दिन लाभ अवश्य मिले। मैं हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।